तो राम राम सीताराम सबको। सुबह हो गई, सूरज नारायण दर्शन दे रहे हैं। सामने रांदल माता जी का मंदिर दिख रहा है और आरती भी अभी थोड़ी देर में सुनाई देगी। नगाड़े की आवाज़ और पंछियों का शोर तो चालू ही रहता है। 4 बजे सुबह से रात को 8 बजे तक वो शुरू ही रहता है। तो राम राम सीताराम सबको। तो आज ये जो बैंगन के पौधे में टमाटर की कलम जो लगाई थी वो दिखाऊंगा। महीने के करीब हो गया है टाइम और इसमें फूल भी आए हैं और ग्रोथ भी अच्छा कर रहा है। तो ये टमाटर का पौधा है और यहाँ से डाली नीचे की है वो बैंगन के पौधे की है और यहाँ से ऊपर की है वो टमाटर की है। और इसमें यहाँ फूल भी आए हैं, देखिए। अभी टमाटर लगेंगे तो पता चलेगा। और आगे भी है। और इसको बांध दिया है तो इस पे इसका जो वेला हम बोलते हैं वो चढ़ जाएगा ऊपर। ये वापस नीचे की तरफ आ गया। और इसमें भी फूल आए हैं। तो अभी थोड़े दिनों में इसमें भी पता चल जाएगा कि क्या आएगा। और ये भी बैंगन के पौधे में ही लगाई है टमाटर की। वो यहाँ से है, यहाँ से नीचे की तरफ की जो डाली है वो है बैंगन की और यहाँ से ऊपर की है वो है टमाटर की। और ये यहाँ है जो कि ये लास्ट में लगाई थी। तो यहाँ पे अभी प्लास्टिक को बांध के रखा है। अभी इसको थोड़े दिनों में खुला करेंगे प्लास्टिक को। लेकिन ये तीनों लग गई है पूरी तरह से। और इसको लगाने की प्रोसेस भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, हम कर सकते हैं। इसको क्या है कि ये डाली है तो डाली को बीच में से काटना है। पहले ऊपर की डाली काट दीजिए, फिर यहाँ से काट दीजिए 2 हिस्सों में। और फिर इसमें प्याज, एलोवेरा और केला उसका पेस्ट बना के जो डाली हमें यहाँ कलम लगानी है उतनी को दोनों तरफ से छील ले, ऊपर नीचे की तरफ से। और फिर इसके अंदर लगा के पेस्ट लगा दे। पहले डाली में लगा दे, फिर इसके ऊपर लगा दे और उसके बाद इसको एक फुल टाइट बांध दे, एयर टाइट। और थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा, 15-20 दिन, तो वो लग जाएगी। सभी की प्रोसेस ऐसे ही है। आम की हो या किसी भी पौधे की आपको कलम करनी हो तो वो सेम प्रोसेस ही है। प्याज की पेस्ट बना ले और फिर केले की पेस्ट बनाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फुल पका हुआ केला होता है तो हम हाथ से भी मसल के उसका पेस्ट जैसा बना लेते हैं। और एलोवेरा तो पेस्ट ही होता है, उसका ऊपर का छिलका निकाल दे तो अंदर से पेस्ट ही निकलता है। तो ये प्रोसेस है इसकी। और बांधने की खूबी है, इसको काट दिया फिर उसमें डाली लगा दी और उसको फुल टाइट बांधना पड़ता है।
अंदर ऑक्सीजन ना जाए, एयर टाइट। और ऊपर कुछ भी ढक देना है ताकि ऊपर से इसको भी हवा ना लगे, फुल टाइट। जैसे यहाँ पे छोटा था पौधा तो यहाँ पे ये डब्बा लगा दिया है ताकि अंदर हवा ना जा सके और बाहर की रोशनी भी ना जा सके ज़्यादा। रोशनी की कोई दिक्कत नहीं है, आप आर पार दिख सके ऐसा प्लास्टिक की थैली भी ढक सकते हैं। तो ये जामुन का पौधा था, उसमें आम की कलम लगाई है, तो आज खोल के देख रहे हैं। और ये लग गई है, यहाँ से आपको दिख रहा है डाली निकल रही है आम की। तो अभी इसको खुला ही रखेंगे। इसमें भी लगाई थी लेकिन ये सूख गई और ये 2 महीने हो गए हैं इसको लगाया इसको। तो ये ऊपर की डाली को तो ऐसे ही बांधता था ये जामुन की डाली को, क्योंकि उसमें से ग्रोथ ना हो जामुन का और सारा पावर है जो वो आम की डाली को मिले। तो अभी दोनों को खोल रहे हैं और खुला ही रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें अगर निकलेगा तो हम काट भी सकते हैं। वो बार बार जब तक कलम लग ना जाए तब तक हम इसको खोल नहीं सकते, 15-20 दिन या 1 महीने तक। तो इस वजह से इसको बांधा था। अभी ये दोनों खुला ही रहेंगे, ऐसे ही खुले। वैसे तो कलम गर्मियों में लगती है लेकिन ये ठंड के मौसम में भी लगाई तो भी लग गई थी। थोड़ा मौसम बादल वाला था उस वक्त लगाई थी। 2-3 दिन ऐसा रहता है मौसम बीच बीच में ठंड के मौसम में, तभी ये लगाई गई थी। तब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है, इतना ज़्यादा नहीं, ठंड नहीं रहती। इसके ऊपर बांधा था तब भी इसमें डालियाँ निकली है जामुन के पेड़ में, और यहाँ आम में भी नीचे दिख रही है ये। और ये डोरी से टाइट बांधा था प्लास्टिक, क्योंकि इसमें फिसल जाता है। केला और एलोवेरा, संतरा, वो सब इसमें पेस्ट लगता है, इस वजह से डोरी से हम खींच सकते हैं। फुल टाइट बांधना पड़ता है इसको, इस वजह से। तो ये यहाँ से लगाई थी डाली, यहाँ से यहाँ तक ये चिपक गई है। इस साइड की है ये जामुन की है और ये डाली है आम की, और आम में ये डाली भी निकल गई है बड़ी। और अभी ये जामुन की डालियाँ हैं निकली है, वो काट देंगे। ये इतनी ज़्यादा तो इसलिए रखी है क्योंकि ये अगर ऊपर से सूखने की शुरुआत हो जाती है ये डाली की, तो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती और हमारी कलम लग सकती है। वरना क्या होता है, अगर जामुन की डाली सूख जाए और हमने जहाँ लगाई है वहाँ तक पहुँच जाती है वो सूखते सूखते, तो हमारा काम बिगड़ सकता है। इसमें अब डालियाँ निकलनी शुरू हो गई है। एक यहाँ निकली है, एक ये यहाँ है और एक ये बड़ी हो गई है। 3 तो अभी दिख रही है। और इसमें फंगस ना लगे इसके लिए पाउडर का भी यूज किया था। साफ पाउडर का हमने यूज किया था, लेकिन आपको अगर लगाना है तो कोई भी फंगस का पाउडर है, फंगस ना लगे वो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा डाल के उसमें डाली डुबा दी थी, थोड़ी देर रखने के बाद फिर ये लगाई थी।
तो इसमें पत्ते निकल गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये लग गई है और ग्रोथ कर रही है। और आज इसको निकाल रहे हैं। और ये जो केसर की कलम है हमारी, उसमें से ये डाली लगाई थी। मदर प्लांट इसका वो है। 2 आम में किलो के ऊपर हो जाता है वजन, उतनी बड़ी होती है उसमें। तो उसका ये है, ये नीचे का है, ये देसी है। यहाँ से ये कलम हो जाएगा। तो इसमें 2 तरह के आम आएंगे। और ये नीचे की जो डालियाँ निकली है वो भी रखनी है। ये हमारे देसी आम की है, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें ये दोनों आम होंगे एक साथ, देसी और केसर। तो अभी ये बोतल निकाल रहे हैं। इसको साइड में से काट दी ताकि जो कलम लग गई है उसे कोई नुकसान ना हो। पहले नहीं काटी थी, अभी ही काटी निकालते वक्त। और ये YouTube में से बापूजी ने वीडियो देखे थे, उसमें से ये लगाई, ट्राई किया और सक्सेस हो गए। और ये बिल्कुल हमारे घर के तरीके से लगाई है। जो टेक्नीशियन लगाते हैं वो तो सब कुछ यूज दूसरा ही करते हैं। ये प्लास्टिक वगैरह जो है वो, इसमें सूतली नीचे बांधी है, ऊपर जो जबला आता है थैली प्लास्टिक की, जो हम कुछ सब्जी वगैरह खरीदते हैं और उसमें से जो डाल के हमें देते हैं, उसका यूज किया है। और इसको 2.5 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है ये लगाई इसको। और ये जब लगाई थी तब गर्मी भी थी, ठंड की शुरुआत अभी नहीं हुई थी, क्योंकि इस साल ठंड थोड़ी लेट हुई है। क्योंकि इस साल श्रावण मास 2 है, परसोत्तम महीना जिसे हम बोलते हैं। तो परसोत्तम महीना इस साल है। पहला महीना आएगा वो परसोत्तम आएगा और दूसरा महीना सावन होगा। जन्माष्टमी वो सब दूसरे महीने में होगी, दूसरे सावन में। तो इस साल सब 1 महीना लेट ही चलेंगे। और ये सूतली से ही लगाई है। और ठंड भी इसी वजह से इस साल 1 महीना देर से आई। और ये पहली कलम है बापूजी ने जो लगाई थी, वो सब खुला रह गया था ऐसे ही, फिर भी लग गई। क्योंकि इसका टाइम सही था, लेकिन बांधा था बहुत ही टाइट इसको। वरना क्या है कि ये डाली को थोड़ा पतला करके, ये डाली सामने थोड़ी सी ही जगह यहाँ बीच में रहे, ऐसे ही लगाते हैं। जिस तरह से ये नीचे जगह है वैसी ही जगह यहाँ रहती है। लेकिन ये लग गई, अच्छी बात है, कुदरत की कृपा। और अगले साल इसमें भी आम आएंगे कलम में, क्योंकि कलम में जल्दी आम आ जाते हैं। ये यहाँ पे देसी आम की गुठली लगाई थी, जैसे ये है, ये सारे, ये बड़ा है वो भी गुठली का ही है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं 2, वही कलम है। इसमें लास्ट का जो तीसरा दिख रहा है वो कलम थी, लेकिन कलम ऊपर से टूट गई थी, तो नीचे से जो निकला है वो है। और एक दूसरी गुठली पास में लगाई है, तो वहाँ पे 2 आम है। कलम तो निकल गई है तीसरे की,
यहाँ पूरी लाइन की थी, 9 या 10 कलम लगाई थी, लेकिन उसमें से एक ही बची थी। 2 तो रामदेव के पास से मैं लाया था, वो लगाई थी। फिर बाद में रामदेव को किसी ने भेजी थी, तो उसमें से ये पहला जो दिख रहा है बड़ा, वो एक लगा है। और वो दूसरी कलम भी लग गई थी, लेकिन टूट गई ही। कोई उसमें एक्सीडेंट हुआ होगा, टाइगर का या किसी और का, क्योंकि इस सब का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ये कलम हम लगाते हैं या छोटा पौधा कोई भी टूट जाए ऐसा है तो, क्योंकि टाइगर कभी भी रात को जब बिल्लियों के पीछे या दूसरा कोई दिखे और पीछे दौड़ता है तो वो आंख बंद करके ही दौड़ता है। और ये पाइप भी इसीलिए ही यहाँ पे रखा था कि इसमें अगर टाइगर या टाइसन दौड़ते हैं तो इसको नुकसान ना हो। और आम कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर पास पास में भी अगर आम लगाते हैं आप, तब भी वो होते हैं। आम को अगर दूसरा कोई पेड़ है उसके पास में, तो उसे अच्छा नहीं लगता। आम, नींबू, संतरा, मौसम्बी, वो सब पेड़ है, वो अपनी बिरादरी के साथ वो कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन दूसरा पेड़ उसके पास में आ जाता है तो वो साइड में हट जाता है।